नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें बयां करती हैं और तस्वीरें अपने आप में एक इतिहास लेकर चलती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आज इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे जो है वो मनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर में नशे को लेकर इस वक्त जो हालात है, खास करके अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी नशे की इस वक्त जो भरमार है, लगातार घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि इसको रोका कैसे जाए, इसके बारे में लोगों को जानकारी कैसे दी जाए, इस मुहिम को लेकर लोगों के साथ कनेक्ट कैसे किया जाए, इसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं। और यहाँ एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है पक्का डंगा पुलिस स्टेशन के बाहर और ये कोशिश की है जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर जो कि पक्का डंगा पुलिस स्टेशन में इस वक्त एसएचओ के पद पर भी हैं, राकेश जी। वो समय समय पर इस तरह की कोशिशें जो है वो करते रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद सुरेश जी है हमारे साथ यहाँ पे। सुरेश जी, मैं चाहूंगा इधर आइए जरा। तो ये मैक्सिमम जो ये पेंटिंग्स कहें प्रदर्शनी की वो सुरेश जी द्वारा बनाई गई है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो राकेश जी की भी है। राकेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को समझाने के, लोगों के साथ कनेक्ट करने के, तो ये आपको लगता है कि इस तरह की कोशिशें एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जितना जुड़े इन चीजों से उतना ज्यादा ही हम नशे से इस युवा पीढ़ी को दूर रख सकते हैं और इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं? मुझे लगता है आपका कहना 100% सत्य है। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी से ही मुझे लगता है, जो मेरा एज ए पुलिस ऑफिसर का 20-25 साल का तजुर्बा है, उसमें यही लगता है कि बच्चों का समाज और माँ बाप से विमुख होना कहीं ना कहीं, चूंकि पैसे की होड़ में माँ भी लगी है, बाप भी लगी है, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और नंबरों का, सोशल मीडिया का, न जाने कितनी तरह का प्रेशर आज की युवा पीढ़ी पे है। अगर सोशल मीडिया पे अगर उन्हें कोई गाली ही देता तो उनको उसका भी डिप्रेशन हो जाता है। बाकी तो आप छोड़िए, पढ़ाई लिखाई और अदर एक्टिविटीज का तो अलग से हिसाब किताब है। और इन सबका डिप्रेशन होने से इसका फायदा कोई ना कोई हमारे दुश्मन देश ने जो नार्को एक टेररिज्म है वो उसका फायदा उठा के उनके कहीं ना कहीं एजेंट्स हैं, तो ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर्स देखते हैं, ढूंढते हैं, चिन्हित करते हैं और उसके बाद उनको इसमें फंसाते हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि ऐसे आर्टिस्ट और पुलिस जो कि हमेशा से ही इसके खिलाफ रही है, अगर इस तरह के कार्यक्रम गाहे बगाहे कहीं चौक में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, वैसे हम तो लेक्चर्स करते ही हैं, लेकिन पेंटिंग्स, चित्र अपने आप में ही एक कंप्लीट भाषा बोलते हैं, वो अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि इसका असर युवा पीढ़ी पे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ सुरेश जी, जैसे अमूमन जो है वो स्कूलों में प्रदर्शनी होती है या कुछ कैंप्स जो है वो लगाए जाते हैं, इस वक्त जो है जिस तरह से बहुत सारे जो समर कैंप्स लगाए गए हैं, तो ये कैसे दिमाग में आया कि भाई ये लड़ाई समाज और पुलिस और एक पूरे माशरे की है, तो उसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसलिए पुलिस को साथ लेकर जो है वो इसके ऊपर काम किया जाए? जी, जैसे कि पुलिस तो काम कर रही है इस विषय पे, ड्रग्स पे, एंटी ड्रग्स पे। अब मैं राकेश सर की बात करूं तो ये तो सोशल काम कर रहे हैं। मेरा एक ड्रीम था कि इनके साथ काम करूं। जैसे पेंटिंग एक विजुअल लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज है कि इसके माध्यम से यूथ को एक अच्छा मैसेज जाता है। तो यूथ को ये भी कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहिए, और ये एक नार्को टेररिज्म है, एक ऐसा साइलेंट टेररिज्म है। जैसे कि एक टेररिज्म ऐसा है जो लोगों को मार रहा है, एक टेररिज्म ये है कि जो नशे की तरफ यूथ को लेके जा रहा है। तो इस पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होना बड़ी ज़रूरी है, तो जिससे हमारे देश में ये नशे के जो तस्कर हैं ये ख़त्म हो और हमारे देश में हमारा देश जो नशा मुक्त देश बन सके। तो अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग यहाँ रुक रहे हैं, देख रहे हैं। किसी ने कुछ सवाल पूछा, भाई इसमें क्या है, क्या चीजें हैं, क्या दिखाई गई? काफी सारे स्टूडेंट भी आए थे यहाँ, पेंटिंग देख रहे थे। उनको मैं कुछ बता रहा था कि
अगर पेंटिंग ही बनानी है किसी सब्जेक्ट पे, जैसे सिंबॉलिक है, हाँ, ये तो आई कैचिंग है, कलर cigarette, कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए और मिनिमम लाइन में मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल। जो कि चलते चलते लोग पढ़ लें कि ये एक मैसेज क्या है। तो काफी सारे स्टूडेंट आए हैं, देखे हैं, लोगों ने देखा है। राकेश जी, कुछ ये आपने भी शायद लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे तो पकड़ लूंगा। ये सुरेश जी की जादूगरी है और मेरा खाली ब्रश था। तो वैसे मैं पेंटिंग भी करता जी, जी। हूँ, आपकी एग्जाम करता नहीं, आप बहुत कुछ करते हैं, आप जो कानून व्यवस्था भी देखते हैं, संगीत का भी शौक रखते हैं, योगा प्राणायाम भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, तो एक ही गागर में सागर जो है वो कैसे चल रहा है, कैसे सर? मुझे लगता है कि ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और मेरे सीनियर्स का आशीर्वाद, फिर से कहूंगा सीनियर्स का हाथ है। तो मैं ये सारी चीज में इतना कहूंगा कि अगर आपकी पुलिसिंग प्रो पीपल है ना, हाँ। तो पीपल विल अप्रिशिएट यू, पीपल विल लव यू, और आप अपने मन से फिर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, ये कहा जाता है कि जो कवि, कलाकार और पुलिस वाला, तो वैसा जो पुलिस वाला वो दबंगे ही नहीं दिखाएगा, तो दबंगे होनी चाहिए बदमाशों के लिए, लेकिन आम लोग समाज, हाँ, दबंग किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, मैं थाने के अंदर जा रहा हूँ, तो ये कमाई है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी समाज में दबंग तो गिने चुने होते हैं, बिल्कुल शरीफ लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन थाने आने से हिचकिचाते हैं। मेरी कोशिश रही है कि थाने में कोई भी बच्चा, बूढ़ा, महिला, बच्ची आए और अपने मन की बात कहे, और हम हो सके तो उसकी हेल्प करें। चलिए सुरेश जी, नाते हैं, जैसे मान लीजिए ये बनाया या ये बनाया, तो ये फाइनलाइज कैसे करते हैं कि ये चीज इसमें उकेरनी है, ये कलरिंग करनी है, इस तरह से इसकी आउटलाइन देनी है, इन डेप्थ में क्या रखना है, ये कैसी चीजों को फाइनलाइज किया जाता है? अब देखो, ये जो इस तरह की पेंटिंग होती है जो जिसमें मैसेज हो, अब यहाँ ये पेंटिंग लगी है, आप देख रहे हैं, इसमें कलर इतने ब्राइट हैं, तो आप उधर से अगर चल रहे हैं ना, आई कैचिंग है कि मतलब कि आप एकदम देखेंगे इस तरफ के है क्या, ये इसको पढ़ना है मैंने। तो मेरा कलर कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन जो है, ये सारी मेरी अपनी बनाई हुई है। तो पहले इसका स्केच किया जाता है, फिर इसके बाद कलर कॉम्बिनेशन दिया मैंने, जिस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है दिमाग में? जी जी, ये अपना क्रिएटिव वर्क है, अपना मेरा अपने थॉट है। अब जैसे ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बताया स्मोकिंग इज ए स्लो मोशन सुसाइड। इसमें कैंडल बताइए, जैसे कैंडल मेल्ट होती है धीरे धीरे, ऐसे लाइफ मेल्ट होती है, मतलब ड्रग्स के साथ। तो इसी तरह से बाकी भी इसी तरह से मैसेज दिए मैंने, ड्रग्स एंड डेथ मेड फॉर ईच अदर। तो कुछ ये कलर कॉम्बिनेशन देके ये बनाइए। चलिए, बहुत बड़ी पहल है, और इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें लगता है समाज के लिए बहुत जरूरी है। बड़ी बात यह है कि आज जो राकेश जी ने कहा कि मोबाइल में ही जो है वो एक तरह से पूरी दुनिया समाई हुई है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर निकल के नहीं आती। हर एक इंसान में जो है वो सेंटीमेंट है, इमोशंस है, चीजों को वो समझता है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्राइक करना बहुत जरूरी होता है। राकेश जी की आप नशे के खिलाफ बोलते भी हैं, समाज नशे के खिलाफ लड़ना भी चाहता है, हम अपनी पीढ़ी को बचाना भी चाहते हैं, लेकिन ये सारी भावनाओं पर चोट करना बहुत जरूरी होता है, और ये जो पहल है, ये आपको लगता है उसी तरह की चोट है? एग्जैक्टली मैं फिर से कहूंगा कि पेंटिंग्स ऐसा माध्यम है जो बिल्कुल शॉर्टकट में आपको समझा रहा है। और मैं सच कह रहा हूँ, इस एग्जीबिशन को देख के अगर जम्मू के या पक्काडंगा के आसपास के 10 बच्चे भी अगर आज कसम खा लेंगे, तो शायद मेरा औचित्य पूरा हो जाएगा कि आज जो हमने किया वो मेरा संपूर्ण हो जाएगा, यज्ञ में आहुति होगी मेरे समझ में। एक वो पेंटिंग बतानी है मैंने। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए कि बर्गर डे भी मनाया जाता है, तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं है, ये हमारे और आपके लिए ये चीजें समझना जरूरी है, इन चीजों को दिमाग में लाना जरूरी है, और अपने बच्चों में इन चीजों को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खतरे में सब है। हम ये नहीं कह सकते कि आज पड़ोसी या 4 घर छोड़ के जो घर है वो नशे में की लत में आ गया है, कल उसका नंबर है तो हो सकता है आज हमारा भी हो। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और तस्वीरें, जैसा मैंने कहा कि तस्वीरें बोलती हैं, और तस्वीरें अपने आप में एक इतिहास समेटे रहती हैं, तो हमें बेहतर है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाएं, नशे से दूर रखें, और इस तरह की जो कोशिशें हैं उनको अप्रिशिएट करें। फिलहाल इतना ही। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी और सुरेश जी। नमस्कार।